ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा भरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण मां बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद जी के वचनों का संकलन जो विराग सरिता नाम के ग्रंथ है उसके माध्यम से अपन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आत्मकल्याणकारी वचनों का संकलन है। इसमें प्रत्येक आत्मार्थी जीव के लिए सुनने समझने और जीवन में प्रैक्टिकल करने लायक है सब। अभी अपनी 122 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो चुकी है। आगे और भी जो वचन हैं उनके संबंध में अपन विचार करते हैं। 22 नंबर का जो वचन था तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि मार्ग सरल है, पर उसकी प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है। वो कहते कि हमें लगता है कि मार्ग सरल है। जितने भी साधक लोग होते हैं सबको यही लगता है कि मार्ग बहुत सरल है, सहज है, स्वाधीन है, पर प्राप्ति का योग होना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि पात्रता जब तक उस मार्ग को प्राप्त करने की नहीं हो तब तक वो मार्ग प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उस मार्ग में तो बहुत सरलता है, सहजता है, स्वाधीनता है, पर वो सहजता, सरलता और स्वाधीनता वाले मार्ग को पाने के लिए आपकी पात्रता भी वैसे ही चाहिए। आपको वैसे ही सहज, सरल और पराधीनता की वृत्ति छोड़ करके स्वाधीनता की वृत्ति अपनाना पड़ेगी, तभी जा करके वो मार्ग प्राप्त होता है। अब चूंकि जीव को अनादिकाल से पराधीन जीवन जीने की आदत है, तो वो पराधीनता की आदत छोड़ करके और स्वाधीनता के मार्ग पर आने में उसको बड़ी तकलीफ महसूस होती है। क्यों? उस मार्ग से अनभिज्ञ है, वो अपरिचित है, अननुभूत है वो मार्ग। इसलिए उसको लगता है कि वो कैसे वहाँ क्या होगा बाहर से हटके, क्योंकि उसको तो बाहर में ही अपना ऐसा लगता है, इसके बाहर के शरीर आदि के आश्रित, 5 इंद्रिय आदि के आश्रित, बाहर के गेयों के आश्रित, कसाय के आश्रित, इन बाहर के संयोगों के आश्रित, इनसे अपना जीवन चल रहा है। इनके बिना तो उसको अपना जीवन ऐसा लगते नहीं है कि इसके बिना भी अपना कोई सहज जीवन भी है, पर निरपेक्ष अपना भी कोई मूल जीवन भी है। उस मूल जीवन की तरफ उसका आज तक लक्ष्य गया नहीं, वो उस तरफ उसने आज तक ध्यान दिया नहीं, उस तरफ का पुरुषार्थ किया नहीं। इसलिए उसके लिए वो मार्ग थोड़ा कैसा है, कठिन महसूस हुआ, क्योंकि वो उससे अनभिज्ञ है, अपरिचित है, उस मार्ग पे आज तक वो गया नहीं है। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि कैसा होगा वो मार्ग, उस पर कैसे जीवन। अब उसके लिए आपको एक बिल्कुल आज तक की जो जीवन पद्धति उससे जात्यंतर जीवन पद्धति जीना पड़ती है। सब तरफ से हट करके आपको सब पराधीनताएं छोड़ करके पूर्ण स्वाधीनता की वृत्ति अपनाना पड़ती है। अब उसके लिए आपको बहुत गहरा पुरुषार्थ चाहिए,
बहुत ज़बरदस्त अभ्यास चाहिए। वैसे तो एक बार व्यक्ति को समझ में आ जाए तो फिर उस जैसा मार्ग है ही नहीं कोई दुनिया में, उस जैसी शांति नहीं है कहीं। वैसे तो वास्तव में शांति वही है, और शांति है ही नहीं, और तो भ्रम है शांति का, सुख का, या आश्रय का, कि हमारे लिए ये इनसे हमारा जो है, इनके आश्रय से हम, ये तो भ्रम है उसका। वास्तव में तो उनके आश्रय से उसका जीवन चला ही नहीं रहा है। वो तो एक प्रकार का माने ये बैसाखियों वाला जीवन है, पराधीनता वाला, तो मजबूरी वाला। तो ये जो है, ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि मार्ग तो सरल है, परंतु उसकी प्राप्ति का योग मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि उसकी उस मार्ग पर आने के लिए उस जाति की पात्रता जब तक नहीं होगी तब तक वो मार्ग कैसे सुलभ होगा, कैसे उस पर व्यक्ति चले। तो ये जो है मतलब इन ज्ञानियों के वचन जो है वास्तव में उस मार्ग पर चल कर के जो वचन लिखे जा रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा वो कह रहे हैं, कि इतना सहज सरल और स्वाधीन मार्ग कुछ है ही नहीं दुनिया में कोई दूसरा। पर क्योंकि अभ्यास उसको उस जाति का नहीं है, अपरिचित मार्ग है, इसलिए उस पर आने के लिए उसको बहुत क्या है, जात्यंतर पुरुषार्थ करना होता है। आज तक जो पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ काम में नहीं आता है। परावलंबन वाला, बाहर की माने चिंतना वाला, जो भी है मन वचन काय के आश्रय वाला, गियों के आश्रय वाला, वो दूसरों के आश्रय वाला, वो मार्ग नहीं है। ये तो पूर्ण सबसे हट करके अपन को पूर्ण स्वाधीनता का मार्ग है, ये निरावलंबी मार्ग है। किसी का अवलंबन यहाँ नहीं चलता है, पूर्ण स्वावलंबन पे ये मार्ग प्रकट होता है। तो जब तक जीव को ऐसा अंदर से ऐसा आत्मबल पैदा करके एक बार इस प्रकार का जो है वो दृढ़तापूर्वक और ऐसे उस स्वावलंबन के लिए चलने के लिए कटिबद्ध ना हो, दृढ़ संकल्पित ना हो, और उस जाति का वो पुरुषार्थ ना करे स्वावलंबी बनने का, तब तक वो मार्ग उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये कि हमें लगता है कि मार्ग तो बहुत सरल है, सुगम है, सहज है, स्वाधीन है, पर उसकी प्राप्ति का योग मिलना बहुत दुर्लभ है। तो ये इस प्रकार से ये एक वचन अपन ने जो है इस पर थोड़ा सा पहले विचार किया था, पर आगे अपन देखिए। अब 123 नंबर का वचन है, वास्तविक सुख यदि जगत की दृष्टि में आया होता तो ज्ञानी पुरुषों से नियत किया हुआ मोक्ष स्थान ऊर्ध्व लोक में नहीं होता। नहीं दिया सुनाई क्या कहा, सुनो ध्यान से, इधर उधर उपयोग मत भटकाओ। वास्तविक सुख यदि जगत की दृष्टि में आया होता तो ज्ञानी पुरुषों से नियत किया हुआ मोक्ष स्थान ऊर्ध्व लोक में नहीं होता। कहाँ होता? परंतु यह जगत ही मोक्ष होता, ज्ञानी को सर्वत्र मोक्ष है। तो कोई लोक के अग्रभाग पर मोक्ष नहीं दिखता उनको, फिर कहाँ मोक्ष दिखता? पूरी जगत में उनको मोक्ष दिखाई देता, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ मोक्ष है। अपन पढ़ते न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। तो मोक्ष कोई स्थान विशेष में नहीं है, मोक्ष तो प्रत्येक आत्मा का अंदर में स्वभाव है। तो वो जहाँ है उस जगत में वहीं पर उसको मोक्ष प्राप्त होता, वहीं मोक्ष दिखाई देता। वो बाहर में किसी मोक्ष की कल्पना नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि फिर उसको अच्छा, और जब वो उस मोक्ष का साक्षात्कार मुक्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है तो उसको मोक्ष की भी इच्छा खत्म है। मोक्ष की इच्छा से मोक्ष थोड़ी मिलता है, मुक्त स्वरूप के अनुभव से मोक्ष का अनुभव होता है उसको। ऐसा जो है यहाँ अपने लिए ये एक एक वचन में जो है इनके बहुत गहरी मर्म विद्यमान है। क्या? वास्तविक सुख यदि जगत की दृष्टि में आया होता तो क्या अर्थ हुआ?
यदि समझे ही नहीं सुख कहाँ है। अगर जगत की दृष्टि में वास्तविक सुख आया होता तो ज्ञानी पुरुषों से नियत किया हुआ मोक्ष स्थान ऊर्ध्व लोक में नहीं होता, परंतु यह जगत ही उसको मोक्ष होता, क्योंकि ज्ञानियों को तो सर्वत्र मोक्ष है। तो जिसकी दृष्टि में कहते हैं वो वास्तविक सुख आ जाता है, तो फिर उसकी दृष्टि में काल्पनिक मोक्ष की कल्पना नहीं चलती। फिर वास्तविक सुख वो जहां है होता ही उसका अनुभव करता है। तो उसके लिए फिर कोई मोक्ष की कोई फिर चाह नहीं होती कि हमें अब कहीं मोक्ष चाहिए हुआ। क्यों कि जब प्रत्यक्ष उस मोक्ष का आनंद भोग रहा है, वो प्रत्यक्ष उस मोक्ष का साक्षात्कार चल रहा है, तो अब उसके लिए किधर किसका कौन सा मोक्ष चाहिए और दूसरा। इसलिए जितना जितना मोह रहित दशा उसकी अपने स्वाश्रय से प्रकट होती जाती है, उतना उतना मोक्ष का संवेदन उसके जीवन में प्रति समय चलता रहता है। भाई मोक्ष क्या है? मोह के अभाव रूप दशा का नाम मोक्ष है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी अपने स्वरूप के अवलंबन से मोह रहित दशा प्रकट कर लेता है। मिथ्या चला गया, कसाएं अनंतानमंदी आदि चली गई, अब अस्थिरता जन्य जितना थोड़ा और रह गया वो बाकी है, उसमें कोई दम नहीं है। जहाँ मिथ्यात गया वहाँ समझ लो कि उसका संसार से कट्टी, अनंत दुखों का भाव। अनंतानमंदी गई तो अनंत दुखों का भाव, तब तो बहुत थोड़े सी अस्थिरता जन आकुलता रह जाती है, बाकी तो उसको अंदर में पूर्ण रूपेण जो है उस अपनी आत्मा का माने परोक्ष रूप से तो पूर्ण उसका स्वरूप बढ़ती रहा है, पर प्रत्यक्ष रूप में भी अपनी स्वरूप की दृष्टि निरंतर ज्योंगी त्यों चिन्मूर्त बनी रहती उसकी। और परिणति में जितना जितना वो उसमें स्थिरता करता जाता उतना उतना मोक्ष का आनंद वो निरंतर परिणति में भी भोगता जाता है। तो ये जो है ये वचन अपन को जो है प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को अपने ज्ञान में खचित कर लेना चाहिए कि मोक्ष कोई स्थान में नहीं रखा हुआ है। इसलिए कह रहे कि वास्तविक सुख यदि जगत की दृष्टि में, जगत माने जिसकी दृष्टि में आ जाए, जगत माने जितने जीव हैं उनकी दृष्टि में आ जाए, दृष्टि में आ जाए अर्थात उसके अनुभव में आ जाए अथवा निर्णय में आ जाए, तो फिर काल्पनिक मोक्ष की कल्पना नहीं करेंगे। वो किसी काल्पनिक मोक्ष के बारे में नहीं सोचेंगे कि अपन को भैया मोक्ष में चलना है। मोक्ष चलना नहीं है, मोक्ष अपने आत्मा की पर्याय में प्रकट होता है, यहीं प्रकट होता है। तो मोक्ष में जाना नहीं है, मोक्ष अपनी परिणति में आता है। इसलिए वास्तविक सुख यदि जगत की दृष्टि में आया होता तो ज्ञानी पुरुषों से नियत किया हुआ मोक्ष, ज्ञानी पुरुषों से नियत किया हुआ मोक्ष, ज्ञानी पुरुषों ने मोक्ष कहाँ नियत किया? अपनी आत्मा। तो ज्ञानी पुरुषों ने मोक्ष कोई बाहर में नियत नहीं किया। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, मुक्त स्वभावी प्रत्येक आत्मा है। ऐसा जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य, उन जीवों को रहने के लिए स्थान दे दिया जाता सर्वोत्कृष्ट। वो छोड़ो तुम, देने को तो निगोदिया जीव भी रह रहे होते, कहाँ उनको उनके लिए दिया गया? अनंत निगोदिया जीव भी रह रहे हैं वहाँ पर, अकेले उन्हीं को थोड़ी है वो स्थान। वो स्थान तो है ही नहीं, औपचारिक है, वो औपचारिक स्थान है। पारमार्थिक स्थान तो प्रत्येक जीव का अपने अपने में है। इसलिए ये अपन को बराबर इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए उसका प्रयत्न फिर इधर उधर नहीं होगा बाहर में। प्रत्येक जीव को फिर यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए मानिए, उसका अनुचरण कीजिए, वहां से मोक्ष आएगा, बाहर में से नहीं आएगा। अपनी ही शक्ति में से व्यक्ति होगी वो। जब तक ऐसा व्यक्ति को समझ में नहीं आया तब तक उसका पुरुषार्थ बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर होता ही नहीं है। सुखी होने के लिए प्रयत्न कहाँ करना? मंदिर की तरफ दौड़ना कि अंदर की तरफ दौड़ना? और मंदिर की तरफ दौड़ना तो काय के लिए दौड़ना? अंदर में जाने के लिए मंदिर में जाना कि सिर्फ मंदिर के लिए मंदिर जाना? वहाँ चूंकि अपन को
अंदर जाने का अवसर है। अवसर। वहाँ अंदर जाने वाले बैठे हुए हैं। अपन ने मूर्ति अभी साक्षात नहीं है तो उनकी मूर्ति विराजमान कर ली, तो वो हमारे लिए अवाक वपुषा निरूपयन्ति मोक्ष मार्ग, तो बिना बोले हुए आपको मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। अंतर्मुख मुद्रा हो, आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन से निज दर्शन कर अपना मिथ्यात्व नसाए। तो ये जो है अपन को यहाँ पर क्या है कि वास्तविक सुख यदि जगत की दृष्टि में आया होता तो ज्ञानी पुरुषों से नियत किया हुआ मोक्ष स्थान ऊर्ध्वलोक में नहीं होता, परंतु यह जगत ही मोक्ष होता और ज्ञानी को सर्वत्र मोक्ष है। तो ऐसा जो है एक एक वचन में जो है इनकी बहुत गहराई, बहुत मर्म छिपे हुए हैं। अब उन मर्मों को जब तक अपन नहीं समझे तब तक धर्म के नाम पर अपन जो कुछ करते रहो, कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी उसकी गंध नहीं आती। पढ़ते अपन पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अब ये अगर कि दिमाग में उसकी अकाट बढ़ जाए, जिन त्रियंचों की समझ में, जहाँ उनको बाहर में सानिध नहीं पहले सुना था और बाद में उनको वहाँ समझ में आया करे अपन ने, देखो वो बात तो ये है, वहाँ वो अपना कार्य करके अंतर्मुक्ता का वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करके धर्मात्मा बन जाते नरकों जैसी विपरीतताओं में। ढाई दीप के बाहर असंख्यात तो त्रियंच छायक सम्यक दृष्टि है। स्वयंभू लवण में तो जो हुए सो वो छोड़ होते नहीं होंगे, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि वहां नहीं जाएगा। जिस जीव ने केवली के पादमूल में ही यहाँ केवली सुत केवली के पादमूल में यहाँ पर छायक सम्यक प्राप्त किया, उसके पहले त्रियंच आयु का बंद कर लिया। क्या कर लिया? त्रियंच आयु का बंद कर लिया और बाद में उन्होंने केवली सुत केवली के पादमूल में छायक सम्यक प्राप्त किया। अब वो कहाँ जाएंगे जी? त्रियंच तो बनेंगे पर भोग भूमि के त्रियंच बनेंगे। भोग भूमि त्रियंच होते हैं। तो भोग भूमि के त्रियंच बनेंगे और असंख्यातो छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच हैं। तो वो कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ ढाई दिन में तो इतनी विस्तृत भोग भूमियाँ हैं नहीं। इस ढाई द्वीप के बाहर जितने असंख्यात द्वीप समुद्र द्वीप हैं, उन सारे द्वीपों में जघन्य भोग भूमियाँ हैं और उन द्वीपों में त्रियंच, हाँ मनुष्य तो जा नहीं सकता है, वहाँ त्रियंच ही जाते हैं और वहाँ पर जो है विकलत्रय आदि जीव होते नहीं हैं। तो वहाँ पर ये संगी पंचेंद्री भोग भूमि के त्रियंच ही वहाँ रहते हैं। तो जो या तो मंदकसाई दान देने के फल से त्रियंच आयु बांध के वो जाएंगे, और या फिर सम्यक प्राप्त अज्ञान दशा में पहले त्रियंच आयु बांध ली है और बाद में उन्होंने सम्यक प्राप्त किया, ऐसे जीव उस भोग भूमि में जाएंगे। नहीं, उत्तम की नहीं, तीनों भोग भूमि में जाते हैं। हाँ, इसलिए जो है ये अपने लिए मतलब जघन्य भोग भूमि है। जघन्य भोग भूमि सब जगह असंख्य इतना ही है जी। मध्य लोक में ही अपने जो है ढाई द्वीप के इसमें ही है, 7 जो क्षेत्र बदलाए उनमें जो है 3 एक मेरु संबंधी 6 हैं वो। हाँ उतनी है, तो 5 मेरु हैं, 5 मेरु संबंधी उतनी भोग भूमियाँ हैं। उत्तम मध्यम जगन तो उत्तम तो उतनी होंगी अकेली 5 ही। तो मतलब ये है कि एक भरत एक ऐरावत संबंधी 3 उस तरफ 3 इस तरफ होती हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये उत्तम भोग भूमियाँ तो यहाँ बहुत मैंने अल्प है, इसलिए वो बहुत छायक सम्यक दृष्टि असंख्यात हैं, तो उनके लिए कहाँ रहे उतना जगह है उतनी, इसलिए सब में जघन्य भोग भूमियाँ हैं। तो वहाँ पर जो है ऐसी असंख्यातों त्रियंच छायक सम्यक दृष्टि है। और बाकी जो कर्म आखिरी स्वयंभू लवण समुद्र है और आधा द्वीप है,
उसमें चौथा काल जैसा है। तो वहाँ तो वो पंचम गुण स्थानवर्ती तक है, जो तुम्हारे से मच्छ वगैरह है, मछली बड़े बड़े जो है वे, तो चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती दोनों है। पर यहाँ तो चौथे ही वाले हैं सब, क्योंकि भोगभूमि में पंचम गुण स्थान नहीं होता है। खैर, अपन को तो यहाँ मूल में बात क्या चल रही है कि वास्तविक सुख यदि जगत की दृष्टि में आया होता तो ज्ञानी पुरुषों से नियत किया हुआ मोक्ष स्थान ऊर्ध्वलोक में नहीं होता, परंतु कहाँ होता? तो कहते जगत में सर्वत्र ही ज्ञानियों को मोक्ष है, अर्थात वो अंदर में अपने उस मोक्ष माने मोह रहित स्वरूप का अनुभव करते हैं। इसलिए वो शक्ति मोक्ष, दृष्टि मोक्ष और आंशिक कसाय मुक्त का अनुभव वो अपने जहां रहते वहीं अनुभव करते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से जो अपने लिए औपचारिक रूप में जो कथन है, उस औपचारिक रूप के कथन की वास्तविकता समझ करके अपन पारमार्थिक बात को मुख्य रूप से समझ करके अपने जीवन में उसको मुख्यता दें। अब नंबर 124, सत सत ही है, सत सत ही है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्रतीति होती है। परंतु सत्य को बताने वाला सत्य चाहिए, अर्थात उस सत्य का अनुभव करने वाला चाहिए, जागृत पुरुष चाहिए। वो सत्य की विधि तुम्हें बताएगा, उस सत्य की महिमा लाएगा, उस सत्य को प्राप्त करने की विधि और अनुभव करने की प्रेरणा जागृत करेगा। क्यों? कि वो उस चीज की महिमा समझता है। तीन लोग एक तरफ और उस सत्य का आनंद एक तरफ। इसलिए सत्य सत्य ही है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र है, उसकी प्राप्ति होती है। परंतु सत्य को बताने वाला सत्य यानी उस ज्ञानी आत्मानुभवी जीव चाहिए। सत्य कुछ दूर नहीं है, परंतु दूर लगता है, और यही जीव का मोह जानना चाहिए। ना वह मुझसे दूर है, ना मैं उससे दूर, और दिखाई नहीं देता तो यह है नजर का कसूर। क्या कहा? ना वो मुझसे दूर है, ना मैं उससे दूर, और दिखाई नहीं देता तो यह है नजर का कसूर। दृष्टि दोष है ये अपना। जैसे न्याय दिया आचार्यों ने कि मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल करके इधर उधर खोजता रहता है, ऐसे ही स्वयं परमात्मा स्वरूप होकर के और इधर उधर आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज करता रहता है। दीपचंद जी ने एक दृष्टांत दिया अनुभव प्रकाश में कि एक कोई शिष्य या कोई जीव किसी ज्ञानी गुरु के पास गया। उन्होंने कहा हमारे लिए आत्मा का दर्शन करना है, अनुभव करना है। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, एक छोटा मोटा कार्य है, उस तालाब में एक मगर है, वो हमारा शिष्य है, उसको हमने विधि बता दी है और वो सबको विधि बताता है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देगा विधि। उन्होंने कहा ठीक है साहब। गया उस तालाब, कहा उनने कि भाई जो है हम वहाँ से आए हैं तुम्हारे गुरु जी के पास से। उनने कहा कि उनके पास से आत्मा की विधि सीख लेना, दर्शन करने की, अनुभव करने की, तो हमें आत्मा का दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम हमारा कर दो पहले तुम, हम बहुत समय से प्यासे हैं, थोड़ा सा हमें पानी पीना है, पानी लाओ कहीं से। तो उन्होंने कहा अरे तुम कैसे पागल हो, उस पानी में तुम लोरे हुई हो और तुम कह रहे कि प्यासे हैं, पानी लाओ।
तो उसने कहा कि तुम कैसी मूर्ख हो कि तुम हमसे पूछ रहे हो, तुम स्वयं आत्मा होकर के हमें आत्मा के दर्शन करना है, हैं? क्या तुम, ये क्या है, ये तो बता दो, हैं? तो ऐसी दशा जो है जीव की हो रही है। एक दृष्टांत और दिया उन्होंने। एक चापा नाम का ग्वाला था, और वो अपनी भैंसें वगैरह चराने के लिए जंगल जाता था। तो एक बार उसने जो है जंगल में धतूरा खा लिया जाकर के। धतूरा होता शंकर जी का जो मानते हैं लोग प्रसाद, नशा करता है वो। अपने ऐसा भजन में एक पढ़ते हैं, ज्यों ज्यों कोई जन ज्यों कोई जन खाए धतूरा, पीला पीला दिखाई देने लगता है जो धतूरा खा लेता है। अच्छा। हाँ, सब पीला पीला पीला, सब चीज़ें पीली दिखती हैं। तो उसने जो है धतूरा खा लिया। अब उसको धतूरे का नशा आया। अब वो भैंस में से छोड़ के जंगल से घर आ गया। घर आ करके देखा तो किवाड़ लगे थे। उसने कुंडी खटखटाई। उसकी पत्नी ने आवाज़ लगाई कि कौन है। उसने कहा खोलो। क्या चापा ग्वाला है क्या, खोलो। चापा है क्या। उसने देखा चापा। उसने कहा खोला किवाड़। उसने खोल के देखा। अब वो खुद और कह रहा चापा ग्वाला है क्या। उसकी भैंसें जो जंगल में है तो वहाँ उसको भेजना है। उसने कहा ये क्या हो गया इसको। तब उसने जो है जोर से ऐसा कहा कि तुम कौन हो। एकदम उसका झक्की सी खुली। उसने कहा अरे मैं चापा ग्वाला हूँ। तो ऐसी जो है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जीव हो करके और अब जीव की खोज कर रहा है। कैसी हंसी की बात है, आश्चर्य की बात है। इनने श्रीमद जी ने दिया कि स्वयं के बारे में स्वयं अजान है। ये आश्चर्य अमाप आश्चर्य है। इसलिए जो है यहाँ पर कहते भैया सत्य है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्रतीति होती है, परंतु सत्य को बताने वाला सत्य ज्ञानी पुरुष चाहिए। और कहते हैं सत्य कुछ तुमसे दूर नहीं है, परंतु तुम्हें जो दूर लगता है यही जीव का मोह है, दृष्टि दोष है उसका सब। क्या है बताओ। जिसको आत्मबोध होता है वो कैसे होता है। अरे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, आबाल गोपाल सबको सुलभ चिन्मय अभिराम। अब वो सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, उस पर ज्ञान तुम्हारा छदमस्तों का एक समय में एक ही गेय को विषय करता है। अब निरंतर उसका पर गेयों पर लक्ष्य जाता रहता है, और जबकि उस ज्ञान में गायक व्याप रहा है तो उस गायक की तरफ उसका लक्ष्य नहीं है। भाई ज्ञान में जो है देखो गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य कहाँ रहता है अपनी गुण पर्यायों में। तो अपन को अपनी पर्यायों में अपने द्रव्य को देखना है, और क्या करना है अपन को, कहीं बाहर जाना है क्या। इसलिए कहते हैं भाई बात तो इतनी सहज सरल सुगम है, परंतु इसको नहीं दिखाई दे रहा है वो सत्य। तो कहते हैं अब कहीं बाहर दूर देश में नहीं मिलेगा। तुम्हारा दृष्टि दोष है, इसी का नाम मोह है। और ऐसे ज्ञानाभ्यास से उस मोह को छीण करो। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताकि मोह महातम नहीं। ज्ञान का अभ्यास करके उस मोह को छीण करो और स्वयं उस ज्ञान में अपने भगवान के दर्शन करो। क्या दीपावली के दिन जो है ये तुम्हारे से दीपक जला करके, और गांव में रहते थे ना तो जानवरों के लिए देखो दीवारी खोलो केवाड़ी दीपक जला करके उनको जो है उन जानवरों के लिए जो है दीपक प्रकाश बताते थे कि भैया जो है खोलो देखो। भिखारी आता है तो क्या कहता है अलख निरंजन। अरे जो भी भिखारी आते वो कहते अलख निरंजन, पलट तेरा ध्यान किधर है। तो क्या मतलब, जिसको आज तक नहीं लखा ऐसे उस निरंजन को लग तू अंदर में, कहाँ तू देख रहा है। अरे भाई जैन धर्म और अन्य धर्म तो कल्पना है। धर्म तो धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म। तो उसको अपन जैन नहीं कह करके वस्तु स्वभाव है वो।
तो वस्तु स्वभाव तो सब जगह सब में है वो। अब भी तुम कहोगे वो हिंदू धर्म और जैन धर्म और मोहम्मदन धर्म और ईसाई धर्म वो कोनो जाति को नहीं है वो धर्म। आज अपन ने जैन भी एक जाति बना, संप्रदाय बना लाई, जबकि जैन कोई जाति नहीं है। जैन तो धर्म है, वस्तु को स्वभाव है। तो अब आज अपन ने वो जैन माने उस स्वभाव को अपन ने एक खाके में मान लो कि जो जैनों को धर्म में आए, जी अरहंत भगवान जैनों के आए हैं। अरे भाई भगवान है वो जैनों के कोई जाति के नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं। इसलिए जब तक तुम्हें भगवान का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक ऐसे ही जाति पाति में और इसमें उसमें कल्पनाएं कर करके तुम अपनी मूर्ताओं का पोषण करते रहोगे। पूरा परिवार का। अरे सब रे, हम कह रहे कि इतना इतना भ्रमित है मिथ्यात के असंख्यात लोग प्रमाण भी थे। अरे भाई ये तो अपन व्यवहारिक बातें हैं सब, ये तो क्या उनने भी उसी उद्देश्य से बनाई है कि हमारी पहचान के लाने हमने जो जो कर लो। तो अब वो एक उनको मत अलग होगा, उनने अपनो मत बना लो अपनी कल्पनाओं से, तुमने अपनो श्वेतांबरों ने अपनो मत बना लो। बे भगवान आंखें जड़ दी बे मूर्ति, उतर जयपुर जाओ से मूर्तियाँ कोई अलग अलग नहीं मिला थे, बे मूर्तियाँ हैं। और हिंदू लोगों को बे मूर्तियों में कपड़ा वपड़ा पहना दो बे तुम्हारे बे बन गए, श्री कृष्ण बन गए। वो भगवान कौन से आए? मूर्तियाँ तो पत्थर की भी कैसी बना सब। तो मतलब ये है कि काल्पनिक सब पूरा का पूरा है टोटल। अब भी राजपाट वाले भगवान मान रहे, तुम भीतरा छोड़ करके राजपाट बैरागी भगवान तो वही आए, पर उनने कह दी हमारे बच्चे राजा महाराजा सब अवस्था में भगवान। तो अपन भी भगवान का जन्म हो गया तो भगवान को जन्म अपन भी भूत भावी निगम ना ऐसे कह रहे बनेंगे ही भगवान भी, परंतु अब उनने साक्षात उन्हीं को भगवान मान ला। समस्या क्या है कि जगह जगह विवक्षाओं को नहीं समझ करके भ्रांति खड़ी करके जी विपरीतताएं खड़ी कर लेता है और फिर हट पकड़ लेता है, फिर समझता नहीं है, निष्पक्ष होकर के उसका निर्णय नहीं करता है। तो कौन उसकी मिथ्यात को दूर करे ये तो बताओ, स्वयं करे तो करे, कोई कौन कौन व्यवस्था है? अरे होगा, हो जाने क्या होगा वो, तो 13 वेद हो गए। और उनमें भी एक सोनगढ़ में भी एक नहीं है, सोनगढ़ में भी बहुत है उनमें। फिर स्वामी जी अलग है, बेन श्री अलग है, भाई श्री अलग है, बहुत है उसमें। फिर जयपुर अलग है, सोनागढ़ अलग है, फिर कितने कितने उसमें फिरके हैं सब। ये ऐसे सब धर्मों में है ये सब। प्रभु जी अलग है, पंडित जी अलग है, एक एक थोड़ी है। और ऐसे शिष्यों के दिमाग में भी ऐसी गुज्जात संप्रदाय फिर भी तनक तनक सी क्रिया भी अपने वही संप्रदाय वही लोगों को बस प्रयासरा विशेष देते हैं। देखो मिथ्यात इतई उतई भी एक ही महाराज को माने बारे उन्हीं में भेद है कि नहीं, एक नहीं मान रहा एक मान रहा है उन्हीं में। उन्हीं से उन्हीं गुरु के एक ही के शिष्य और उन शिष्यों को अलग अलग मानवे वाय भगत अलग अलग, और उनमें उन शिष्यों में भी ऐसी फिरके हैं वे भी अपने अपने को विशेष मनवा बचाते। अज्ञान एक ज्ञान न होना ही सब अपराधों का कारण है, सब दोषों का। भाई ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। जब तक देखो ज्ञान में आपके समीचीनता नहीं आएगी तब तक ऐसे ही भ्रम 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 भ्रम, आज की नहीं है ये दशा। ये जो है यहाँ पर कह रहे भैया देखो समझो, भ्रम में मत रहो, समय अपने पास कम है और काम भी अपन को काम तो थोड़ा ही सा है पर बहुत बड़ा काम है अभी। क्यों कि मिथ्या धारणा इतनी भर रखी है कि एक एक धारणा को तोड़े में आदमी को दांतों पसीना आ जाता। एक आदत डालने में तम्बाकू खावेगी चाय पीवेगी, अब उसको दिमाग में से निकाल पावो बहुत मुश्किल है। सुबह होती और जवान लऊ लऊ करने लगा, लाओ लाओ। गाड़ियों में देखो जूठा करवे लागे इतनी सी वो गिलासिया सी आजकल देखो तो नाटक नौटंकी। चाय की जो चाय मिलती है गाड़ियों माड़ियों में, बाजार में ऐसी मिलती है, इतनी इतनी सी गिलासियाँ हैं, मोह जूठो नहीं हुई है। पहले अपन जितने बड़े बड़े गिलासों पीते थे उतनी ऐसे डली रहती बा।
ऐसी 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 खोटी आदत है अब लोगों को। तो चाय की चाय तड़पाती रहती है, तड़पाती रहती बारी एक दूध की चाय 10 या 15 रुपया। है। तो विचार करो कितनी कितनी मूर्खताओं में, आसक्तियों में जीव फंसा है। अब ये कह रहा है मार्ग तो सुगम है, सरल है, पर प्राप्त होना बहुत कठिन है। क्यों? कि तेरी आदतें इतनी खोटी हैं कि अब वहाँ तक पहुँचने के लिए उतनी सहजता सरलता जब तक नहीं आएगी तब तक वो कैसे ज्ञान हो, अनुभव होगा तेरे लिए उसका। इसलिए भाई अपन को क्या है, ज्ञानी तो कह रहा है कि भैया ये इसके बिना तो तेरा पार पड़ना नहीं है, और इसको पाने के लिए तेरे लिए तेरी ये कुटेव है, छोड़, जब तक छोड़ेगा नहीं। अकेले बोलने से काम नहीं चलेगा। भगवान से कहते रहो राग सहज जग में रुले मिले सरागी देव, बीत राग भेंटो अब मेटो हमारी कुटेव। तो बे तुम्हारी कुटेव नहीं बैठेंगे। अब तुमने बना ली पूजा और तुम्हें बोल रहा है, और तुम्हें बोल करके संतुष्ट हो रहा है और अपने चले जा रहे हैं, बस गात गीत गात जा रहे हैं। छोटे जी ने कही ना, अभी पढ़ लेता है, अभी प्रसन्न हो लेता है, अभी रोने लगता है। कुछ निर्धार नहीं, पागलों जैसा है स्थिति। बस पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना देता है, दूसरों को ही सुना रहा है, खुद नहीं सुनता उसमें। इस प्रकार ये इनके वचन जो है, एक एक वचन इन्होंने, एक एक वचन में जो है अनंत आगम समाये रहते हैं इनके, सब दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे माला का एक मोती अगर पकड़ लो तो सारी माला उसमें गर्भित है, क्योंकि उसमें धागा अनुस्यूत है पूरे मोतियों में। तो सत सत ही है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्रतीति होती है, परंतु सत को बताने वाला सत ज्ञानी चाहिए। सत कुछ दूर नहीं है, परंतु दूर लगता है, यही तेरा मोह है, दृष्टि दोष है। सर नहीं तो दूर कुछ नहीं है, दूर दूर तो कल्पना है तेरी दूर की। तो ना वो मुझसे दूर है, ना मैं उससे दूर, वो दिखाई नहीं देता तो यह नज़र का कसूर, तेरी दृष्टि दोष है। एक तिनके के आड़ में सब कुछ दिखाई नहीं देता अपने लिए। ये 124 नंबर का वचन हुआ। 125 नंबर का वचन है, जगत के प्रति हमारा परम उदासीन भाव रहता है। कौन कह रहा? श्रीमद जी लिख रहा है अपने अपने भाव के बारे में। क्या लिख रहा है? कि जगत के बारे में हमारा परम उदासीन भाव रहता है, यह बिल्कुल सोने का हो तो भी हमारे लिए तृणवत है। क्या कहा? जैसे लोक में जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो, कहते भाई ये तुम थुइये तुम्हारे सोने की कचू, हमें ज़रूरत, हमें नहीं कचू काम की नहीं है। तो अब जिसको अपना अंदर स्वरूप सब कुछ दिखने लगा तो उसके लिए सारी दुनिया तृणवत, उसके लिए कोई काम की नहीं है। पूरा जगत उसके लिए क्या है? शून्य है। जैसे उस तृण की उस माने कोई काम में नहीं आता, कोई कीमत नहीं है, कोई उसको माने महत्व नहीं देता है, ऐसे ही ज्ञानियों को इस जगत की कोई अपने स्वरूप के सामने कोई महिमा नहीं दिखती। अब लोग में लोग सोने को बहुत अच्छा मानते, कहते वो सोने को बनो हुए तो अभी हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें तो सड़े तिनके के समान है वो। माने कोई उसके प्रति दुर्भाव की बात नहीं है, उसकी अकिंचित करता, उसकी अकिंचित करता बताना है कि हमारे लिए कोई, हमारा उससे कोई काम नहीं बनता, हमें कोई उससे कोई लाभ नहीं। एक तरफ 3 लोक का गाम और एक तरफ अपना आत्मा राम, एक तरफ राम और एक तरफ गाम। तो अभी आत्मा राम के सामने उस गांव की कोई कीमत नहीं। इतनी महिमा अपनी लानी पड़ेगी। ज्ञानी कहते हैं, लोक में एक ऐसा एक वो आता है भजन या गीत आता है, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। है तो यार जब जिसको अपने 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 देश अपना गांव, हम तो कभी ना क्या है
अपना घर कहो, अपना देश कहो, अपना गांव कहो। तो जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने उस निज घर की महिमा नहीं आए, तब तक जो है उसको बस भटकते भटकते कितने भाव बीत गए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। मोक्ष चले गए अब तक। नहीं, मोक्ष नहीं चले गए, अपने में चले गए। कहते हैं मोक्ष, वही तो कह रहे हैं मैं कि अगर तुमने ज्ञानियों के द्वारा बताया हुआ सुख देखा होता तो उसका मोक्ष जो है लोक के अग्रभाग पर नहीं दिखाई देता उसको। वो जहाँ है उतना ही उसको मोक्ष दिखता जगत में। आओ, दिख रहा हूँ झूमते हुए भी दिख रहा। तो जगत के प्रति हमारा परम उदासीन भाव है, परम उदासीन नहीं, परम उदासीन भाव, पूर्ण रूपेण। यह बिल्कुल सोने का हो तो भी हमारे लिए तो तृणवत ही है। ऐसा ही है ज्ञानियों को, ऐसा नहीं है कि वो ऐसी झूठी लिख रहे बातें। 126 नंबर का वचन, बहुत छोटे छोटे वचन है, पर जैसे आचार्यों के सूत्र होते हैं, एक एक सूत्र बहुत गंभीर गहराई को लिए होते हैं। अनंत काल से जीव को असत वासना का अभ्यास है। क्या किया? अनंत काल, अनादि काल में अनंत काल है वो, तो कहते अनंत काल से जीव को असत वासना का अभ्यास है। असत वासना, वासना क्या होती है? अंदर में जो निरंतर पड़ी रहती है, अभिप्राय से जुड़ी हुई, परम सुख की लालसा। अपन बास बोलते, बास तो जो अपना नहीं है उसमें वास, असत वास, उसी में ना और जोड़ दिया तो वो वासना बन गई। तो जो तुम्हारा नहीं है उसमें तुम बस अपने उपयोग को बसाए हुए हो रात दिन, वो बसा तुम्हारे उपयोग में। तो अब उपयोग में उसका अभाव करके जो तुम्हारा स्वरूप है, जो उपयोग में तुम्हारा स्वरूप व्यापार, अब वो दिखता नहीं, दिखाई देता नहीं, क्योंकि जब तक वो दूसरी चीज तुम बसाए रहोगे अपने ज्ञान में, तो अब स्वरूप कैसे देखे? तो अनंत काल से जीव को असत, असत का मतलब देखो, असत का मतलब असत नहीं समझना, असत का मतलब स्वसत नहीं। जैसे अपन अस्ति नास्ति बोलते ना, तो नास्ति का अर्थ होता है क्या? अपना सत नहीं, सत तो है, उसकी सत्ता तो है, लेकिन मेरे में नहीं, उसकी पर सत का अपने में अभाव। भिन्न सत है, भिन्न सत, सबसे अच्छा सत। तो अनंत काल से जीव को असत माने पर सत की वासना बनी हुई है और अपने सत को भूला हुआ है, उसका अभ्यास है इसको। असत विभागों की नहीं चिंता। तो यहाँ पर कहते हैं कि अनंत काल से जीव को असत वासना का अभ्यास है, इसमें एकदम सत संबंधी संस्कार स्थित नहीं हो पाते हैं, एकदम उसको अपने सत के संस्कार नहीं जम पाते, समय लगता है उसको तोड़ने। अपने उस अपने अस्तित्व का जो है उसको जल्दी से कहते हैं वहाँ पर निर्णय नहीं हो पाता और बोध नहीं हो पाता। जितने प्रगाढ़ संस्कार होंगे, कुछ संस्कार हो, उतने ही समय लगेगा। प्रगाढ़ तो ये कह रहे हैं अनंत काल से उसको असत की अभ्यास है, तो अब उसको करेगा ये बताओ। अब उस चीज़ का तो सोचना नहीं पड़ता, जिस चीज़ का अपन को अभ्यास होता है वो बिना सोचे वो जीव काम करने लगता है, सोचना नहीं पड़ता उसको। अभी अपन को अपने घर का आसक्ति है तो आंखें बंद करके चले जाओ, घर पहुंच जाओगे, सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाना अपन को। आज भाई सोते सोते चले जाते। आज तो नींद में व्यक्ति को
जो भी जिन दिन में उसको अभ्यास रहता है वही स्वप्न आते हैं उसको सब। वही से गड़बड़ आता है, जै- दुकानदारी जै- करता है। जै- जैनों के लिए कभी अन्य मत के धर्मों में जाने का, उसके मंदिरों में सपने पूजा भी पाठ है। करने के भाव श्रद्धा नहीं के आते अनुसार कभी। सपने आते तो जो तुम जैसे खाओगे डकार उसी की आएगी। दिन में जो मान्यता बना के जियोगे वही रात्रि में स्वप्न में तुम आए, फिर कल्पनाओं में चलेंगे। अभी वो वासना मिटी नहीं ना, हम्म। वासना तो पड़ी, भूल गए थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई देखो क्या चल रहा है तुम्हारा। असत वासनाओं का हम्म। अनंत काल से जीव को असत वासना का अभ्यास क्या है इसमें? अभ्यास है ये। अभ्यास पशु पक्षी उसी अभ्यास में आदत पड़ी हुई है। अभ्यास माने आदत। कौन से धारा देता है पशु पक्षी अपने आप सीख जाते तो ये जो है कहते हैं इसको, इस जीव को जो तेरा नहीं है उसको, उसमें एकत्व बुद्धि निरंतर उसमें हम पना, उसी की तरफ तेरी दौड़ निरंतर उसी ज्ञान में ले करके उसी को बार बार लेता रहता है। इससे क्या होता है कि एकदम सत संबंधी संस्कार स्थित नहीं हो पाते इसके, एकदम जो है अपने स्वरूप की सिद्धि नहीं कर पाता है। क्यों कि एक के बाद एक वो तुम एक हटा नहीं पाते, दूसरे में दौड़ने लगते। एक एक पांचों इंद्रियों के विषयों में एक एक के बाद कितनी धारणाएं भर रखी इसने। इसलिए अब सबके संस्कार डालें। इसको बार बार इसलिए ज्ञान अभ्यास करे मनमाही, ताकि मोह निरंतर, अकेला मात्र थोड़े समय के लिए नहीं, नंबर 24 घंटे इसको धारा प्रवाह है। ज्ञान का आरा चले। जैसे मंदिर में बैठो, अशुभ भाव आए, कोई भी घर संबंधी या कहीं भी, तो उनसे फिर भेद ज्ञान करो उसी समय। वो क्या करो? ये भाव दुखदाई है। नहीं दुखदाई नहीं हूं मैं, तुम जहां उपयोग जा रहा हो है हाँ। वो तो का है, तुम आओ जाओ विचार करो। जब तुमने अगर तत्व तो समझ लिया तो ये बताओ कि तुम आओ उपयोग ते जा रहा हो तो तुम आओ का लगा है? वो तो क्या है तुम्हारा जिसमें तुम उसे ले जा रहे हो उपयोग, काय को ले जा रहे हैं बार बार। आप एक श्लोक है ना, यतो न किंचित हम्म। परतो न किंचित। ये आदमी सोचा था यार इतने मजा नहीं आ रहा, चलो और कहीं उते चले। अब उते उते कहाँ मिलेगा सु, कह रहे और कहूँ चले जाओ, उते मजा नहीं आएगा तो और कहूँ चले जाओ, कह रहे उते भी मजा नहीं मिलेगा तो कहूँ तो जगत में कहूँ तो मिलेगा। कहते कहीं चले जाओ तुम जगत में, अपने बिना यतो न किंचित ततो न किंचित। और कहते हैं वहाँ यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ भी कुछ नहीं। और फिर कहते यतो यतो यामी ततो न किंचित, तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते जगत में कहीं तो मिलेगा। तो कहते विचार नहीं या नेप जगत न किंचित, विचार करके देखो तो जगत में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तो कहते कहाँ मिलेगा जब तो बताओ। कहते स्वात्मा बोधात अधिकम न किंचित, अपने स्वरूप बोध से अधिक तुम्हें कहीं दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। है कुछ अंदर। ये जो है धर्म के पर्यूषण पर्व के जो है प्रवचन में गणेश प्रसाद वर्णी जी ने बोला है छंद, उसमें ऐसे पढ़ा था हमने। धर्म का उपदेश जहाँ वो दे रहे थे तो उसमें ये श्लोक उनने बोला है। उस श्लोक में से हमने ये पढ़ा था, यतो न किंचित परतो न किंचित यतो यतो यामी ततो न किंचित, विचारे अन्येप जगत न किंचित, तो स्वात्मा बोधात अधिकम न किंचित। तो इस प्रकार से कहते भैया, इसलिए इन्होंने लिखा कि जगत के प्रति हमारा परम उदासीन भाव है। क्यों कि उसमें हमारा कुछ सार, हमें अपना हित नहीं कुछ नहीं दिखता उसमें। तो अब ये जो है अनंत काल के इसको ऐसी असत वासना के अभ्यास है, इसलिए इसको एकदम से सत का संस्कार स्थित नहीं हो पाता है। बार बार उपयोग भटकता है बार बार कितने वो अभ्यास उसको करे और फिर घूम फिर करके फिर कहीं भटक जाएगा। इसके लिए इसको बहुत गहरे ज्ञान अभ्यास करने की जरूरत है। धारा सत्संग, श्रीमद जी का सर्व सुखों का मूल सत्संग है। सही बात। ज्ञानाभ्यास जैसा करें रहेगा वैसी दृष्टि बनती जाएगी। सीधी बात। मोही जनों का संग करोगे तो बे मोहे के जैसे संग, जैसे विचार चले बे बातें बे फालतू की चीजें इतने होते की राग। मोही जी होते धर्म के क्षेत्र मंदिर में तो होते बे रात बात। वही बात है, वो होती है मंदिर में। महिलाओं को जब उनको फुर्सत मिली तो काय और काय पेन और काय वैसे होते ही खावेगी पीवेगी, उनकी तुम्हारी मोड़ी नहीं आई, फलानो नहीं आओ, डेगानो नहीं आओ है। वो तो क्योंकि और जगह मिलने को अवसर नहीं है।
जो ये अब आजकल तो मोबाइलों पे कराते बातें भी, फोनियों से कराते सीधी, अब घंटों घंटों से बैठी बैठी बातें करते। मोबाइल और फिर दूसरी सहेलियों से खावे पीवे के पूछे तुमने कहा बनाओ आज का लपटा लपटा। तो ये सब पूरे के पूरे अपना समय पूरा बेकार के कामों में बर्बाद करते रहते। अच्छा, ठीक है। मोबाइल जब में निर्णय बर्बाद न हुई है मोबाइल में बर्बाद होगा जगह। तो ये जो है ये 126 नंबर का वचन जो है अपन को अपने असत के संस्कारों को कहते हैं क्षीण करने के लिए सत के संस्कार बार बार आपके लिए ज्ञान में लेना चाहिए। उससे अपने ये संस्कार एकदम जल्दी से क्षीण नहीं होते हैं, उनको क्षीण करने के लिए बहुत गहरा अभ्यास चाहिए। हाँ, एक और देखिए वचन 27 नंबर के 127 नंबर का, बहुत थोड़ा सा है पर है बहुत मार्मिक। योग्यता ज्ञान प्राप्ति के लिए बलवान कारण जानना चाहिए। योग्यता ही है। न्याय का सूत्र है परीक्षा मुख का, कौन सा बोलो? योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। एक एक ज्ञान का विषय भी नियत है, उसके क्षयोपम ज्ञान की योग्यता अनुसार ज्ञान का ज्ञेय बनता है। इसलिए कहते हैं योग्यता क्या है? ज्ञान प्राप्ति के लिए बलवान कारण जानना चाहिए, पर एकांत से अब उस पर नहीं बैठ के रह जाना। संभाल कौन सोचते मुख्यता गौणता से कथन किया जाता है। वो योग्यता कैसे बनती है कि वो योग्यता पूर्व के पुरुषार्थ या पुरुषार्थ पूर्वक बनती है। कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य या योग्यता बन जाएगी तुम्हारी। ऐसे ही होता हमारे आज वर्तमान में भले आपने कुछ क्रिया नहीं दिख रहा, लेकिन पूर्व में पुरुषार्थ कर दिया, उसका रिजल्ट अभी आ रहा है, रिजल्ट अभी आ रहा है। अब आज राजा के बेटा बन गए, वर्तमान में वही करोगे, जो थोड़ी है पूर्व में ऐसा पुण्य किया होगा तो चक्रवर्ती के। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने माने बुद्धिपूर्वक प्रयत्न को पुरुषार्थ और अबुद्धिपूर्वक वस्तुओं की प्राप्ति योग्यता भाग्य। बुद्धिपूर्वक जो चीज प्राप्त की जाती है वो पुरुषार्थ कहलाता है, और अबुद्धिपूर्वक सहज जो चीज की उपलब्धि हो जाती है वो भाग्य कहलाता है, योग्यता कहलाता है। हमारे पूर्व का प्रयत्न ने वर्तमान में भाग्य बना दिया, और वर्तमान में हमने जो पुरुषार्थ किया वो वर्तमान का। बुद्धिपूर्वक प्रयत्न किया जाता है वो पुरुषार्थ है, जो अबुद्धिपूर्वक सहज प्राप्ति होती है वो भाग्य कहलाता है, योग्यता कहलाती है। अरे वो पूर्व के प्रयत्न का फल है, ऐसा कहेंगे। हाँ, वो यही होता, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अपन एक कदम उठाती हैं और एक रखते हैं, तो जो कदम उठाया गया है वही कदम जो है तुम्हारे लिए आगे के लिए सहारा बनेगा, आगे कदम बढ़ने के लिए कारण बनेगा। इधर एक जमा रहेगा पिछला, आगे कदम बढ़ाओगे, वही फिर पिछला बन जाएगा, आगे कदम बढ़ाओगे। जिस मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे वही भविष्य बनता आगे का तुम्हारा भाग्य बनता जाएगा। योग्य पद योग्यता से मिलती है, ईर्ष्या से। तो ये जो है देखिए अपने लिए इन एक एक वचनों का जो है वास्तव में इन एक एक वचनों का अपन गहराई से मंथन करें, चिंतन करें और जीवन में प्रयोग करते हुए जिए, तो अपना जीवन भी जो है वास्तव में मंगलमय ज्ञानी जैसा बन गया। चलिए अभी अपना हो चुका टाइम।
वर्षांगई चिन्वाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।